हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आज ये कोई एनर्जी अपडेट नहीं होगा। एक यूनिवर्स का डाउनलोड मुझे बहुत दिनों से मिल रहा है, 2-3 हफ्तों से बार बार मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी लोग हैं, उनके बारे में मतलब आपको एक अवेयरनेस तक लेकर जाने के लिए ये मैसेज होगा, राइट। बार बार यूनिवर्स मुझे ऐसे कुछ वीडियोस दिखा रहे थे, बार बार दिखा रहे थे कि मुझे फाइनली ये वीडियो बनाने पर उन्होंने मजबूर कर ही दिया। यूनिवर्स मेरे माध्यम से आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिए गाइज, आप पुरुष भी हो सकते हो और स्त्री भी हो सकते हो। आप शादीशुदा हो और आप किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी हो सकते हो। खास करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो भी है यहाँ पर, उन्हीं के लिए स्पेशल एनर्जी अपडेट होगा और उन व्यूअर्स के लिए होगा जिनके पति या पत्नी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, वहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं। तो दोनों के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ गाइडेंस होगा जो यूनिवर्स मुझे बताते जाएंगे, मैं वो बोलती जाऊँगी गाइज़। यहाँ पर इस वीडियो का जो मोटिव है वो किसी की भी भावनाओं को दुखाने का बिल्कुल भी नहीं है गाइज़। यहाँ पर बस आपको एक अवेयरनेस तक लेकर जाना, यही इस वीडियो का माध्यम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज़, सबसे पहली बात, अगर आप फीमेल हो और आप किसी और पुरुष के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे आप डिवोर्सी हो, चाहे आप विडो हो, चाहे आपका हस्बैंड ज़िंदा भी है, राइट, जो कुछ भी सिचुएशंस है आपकी लाइफ में, और सामने वाला जो पुरुष है वो किसी और महिला के साथ मैरिड है, शादीशुदा है, और फिर भी आप उस पुरुष को यूनिवर्स से मांग रही हो, अफर्मेशंस कर रही हो, आप चाह रही हो कि उस पुरुष का उसकी पत्नी के साथ डिवोर्स हो जाए, वो अपनी पत्नी को छोड़कर आपके पास चला आए। सबसे पहली गलती आप यहीं पर कर रही हो। आप गलत मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हो। अगर आप जिस किसी भी इंसान के प्यार में हो, अगर वो किसी और का पति है, तो उस महिला के साथ आपके माइंड में जो इंसान है उसका कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है, और इसीलिए उस इंसान की मतलब आपके माइंड में जो पर्सन है, जो पुरुष है, उस पुरुष की उस महिला से शादी हुई है, बिकॉज़ उन दोनों का कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा है जो रिजॉल्व करने के लिए उन दोनों की शादी हुई है। और आप गलत मैनिफेस्ट कर रही हो यहाँ पर। जब भी कोई महिला या कोई पुरुष फोर्सफुली किसी मैरिड इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है, वहीं पर अधर्म हो जाता है गाइस। चाहे आपका प्यार आपको कितना भी सच्चा लग रहा हो, स्पिरिचुअल लग रहा हो, चाहे आपके माइंड की कुछ इल्यूजन्स है, भ्रम है, बिकॉज़ आजकल क्या हो रहा है ना गाइस कि ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि प्लैनेट अर्थ पर अवेकनिंग बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है, और यहाँ पर प्लैनेट अर्थ को वाइब्रेशन जो है प्लैनेट अर्थ की, वो हायर लेवल तक ट्विन फ्लेम्स ही लेकर जा सकते हैं। कोई ऑर्डिनरी सोल यहाँ पर प्लैनेट अर्थ को हायर वाइब्रेशन तक नहीं लेकर जा सकता है। इसीलिए आप आजकल देख रहे होंगे कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस, न्यूमरोलॉजी के वीडियोस, टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ था, जो अब हो रहा है। बहुत सारे लोग अवेयरनेस में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जाग रहे हैं जो सोए हुए थे, राइट। तो ये क्यों हो रहा है? ये हमारी मदर अर्थ को बचाने के लिए हो रहा है, हमारी मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए हो रहा है। और ये जो मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने का कार्य है वो ट्विन फ्लेम्स करने वाले हैं। इसलिए ट्विन फ्लेम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है गाइस, ट्विन फ्लेम्स के अलावा अदर भी जो हायर स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है गाइस, मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स को ही नहीं बताऊंगी, बाकी भी जो लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं भी है, लेकिन वो कोई सोल पर्पस लेकर यहाँ पर आए हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा सोल पर्पस है उनका प्लैनेट अर्थ के लिए, तो उनकी भी अवेकनिंग होगी, वो भी अपना लाइफ पर्पस यहाँ पर सर्व करेंगे आने वाले समय में, और बहुत बड़ा युग परिवर्तन आने वाला है। तो गाइज़,
यहीं पर लोग भ्रमित हो रहे हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे हैं और उस इंसान को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं और अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे मतलब यूनिवर्स ने परेशान करके छोड़ा है 3 हफ्तों से। इतने ज़्यादा वीडियोज़ मैं इग्नोर कर रही थी सीरियसली, लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, ये टॉपिक तो बताना बहुत ज़रूरी है, लोगों को जागरूक करना मेरा काम है, मेरा लाइफ पर्पज़ ही यही है कि जो लोग भ्रमित है, इल्यूजन्स में है, उन्हें ऊपर उठाना, राइट? तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एक आध्यात्मिकता की नज़रिए से, वो एक पॉइंट है। अब जो दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जाऊँगी, देखिए अगर आप पुरुष हो और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो किसी महिला के साथ, वो मैरिड है या सिंगल है, यहाँ पर आप उस महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों हो? सबसे पहली बात आप अपने आप से पूछिए। एक ज़्यादा से ज़्यादा 90 to 95% जो मेल्स होते हैं वो बस फिज़िकल नीड्स के लिए, बस उनका एक बाह्य आकर्षण होता है, आउटर ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और वो महिला आपको कितनी देर तक मिलती है? आधा घंटा, 1 घंटा, हफ्ते में 1 बार, 1 महीने में 2 बार, या आपका मिलना-जुलना बहुत कम होता है। बिकॉज़ ये जो कुछ भी आपका कनेक्शन है, ये सोसाइटी से छुपा हुआ है, ये हिडन है, राइट? ये हिडन क्यों है? बिकॉज़ ये अनैतिक है। इसे अनैतिक क्यों बोला गया है? बिकॉज़ ये गलत है, अधर्म है, राइट? तो ये क्राइटेरिया होता है गाइस, ये भी आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप अपनी धर्म पत्नी को बेवकूफ़ यहाँ पर बना रहे हो ना, तो सबसे पहली गलती आप यहीं पर कर रहे हो। भले ही आपके पत्नी को ये पता नहीं है, कुछ केसेस में पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी पत्नी को आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पता भी है और उसके दिल से जो बद्दुआ निकलती है वो 101% आपको लग रही है। तो समय रहते आप जाग जाइए। और कुछ पुरुष अगर यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें लग रहा है कि उनका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो छुपा हुआ है सोसाइटी से, उनके खुद के पेरेंट्स से, उनके फ्रेंड्स से, उनकी पत्नी से, उनके बच्चों से। तो देखिए, वो जो ऊपर वाला है ना, वो सबको देख रहा है, सबको देख रहा है कि आप कब क्या कर रहे हो, कब क्या नहीं कर रहे हो, आप किसके साथ जस्टिस कर रहे हो, किसके साथ इनजस्टिस कर रहे हो। और जब आपका वक्त आएगा, वो आपका कर्मा आपको मिलेगा, उसकी भरपाई आपको देनी ही होगी। आपके पत्नी के साथ आपने जो बेवफ़ाई की है, वो आपको भरपाई देनी होगी। आज जिस औरत के लिए आप पागल हुए जा रहे हो, जिस औरत के पीछे आप भाग रहे हो, कल वही औरत आपको धोखा देगी, क्योंकि आपने आपकी पत्नी को धोखा दिया है जो आपसे अनकंडीशनल लव करती है। और सेम ये जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, वही एनर्जीज़ औरतों के लिए भी होगी। अगर आप आपके पति को यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रही हो, तो आप बहुत बड़ी गलती यहाँ पर कर रही हो, धोखा दे रही हो। और आपको लग रहा है कि जो थर्ड पर्सन है वो आपका कोई स्पिरिचुअल पार्टनर है, कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी, जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है कि कभी कभी, बहुत रेयर केसेस में, ट्विन फ्लेम्स की शादी उनके किसी कार्मिक सोलमेट के साथ होती है और उनका जो ट्विन सोल है वो कोई अदर पर्सन होता है। ये पॉसिबिलिटीज़ है गाइज़, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन उसका जो मैं एक्सप्लेनेशन अब देने जाऊँगी वो आप कान खोलकर सुन लीजिए, राइट? जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो जन्म से ही इतनी ज़्यादा दयालु होती है और हमेशा वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है, राइट? तो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो और आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, आपकी शादी किसी और से हुई है और आपका ट्विन फ्लेम कोई बाहर है, थर्ड पर्सन नहीं बोलेंगे, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही है, लेकिन आपकी शादी किसी और से हुई है, तो सबसे पहली बात, वो जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो अपना धर्म समझती है कि जिसके साथ मेरी शादी हुई है उसके प्रति जो मेरा धर्म है, जो कर्म है, वो मैं निभाऊंगी। भले ही मेरा ट्विन फ्लेम है, ये सच्चाई है, लेकिन उसके साथ यूनिवर्स ने मेरा जो पर्पस दिया है मुझे, वो भी मैं करूँगी, लेकिन मैं वो 5D में करूँगी, मैं वो एनर्जेटिकली करूँगी। उसके साथ फिज़िकल रियूनियन होना, मतलब दोनों की शादी होना और उसके ही साथ रहना, ये डिवाइन फेमिनाइन कभी भी यूनिवर्स को फोर्स नहीं करती है।
अगर आप ये समझ रही हो कि वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम है और आप आपके हस्बैंड को डिवोर्स दे रहे हो, आपके वाइफ को डिवोर्स दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हो किसी थर्ड पर्सन के लिए, आप ज़िंदगी में, मतलब मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन आपको आपका कर्मा ज़रूर मिलता है, मिलकर ही रहता है। ये क्लैरिटी आपको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर आप उस इंसान से मूव ऑन करने के लिए रेडी नहीं हो, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस यूनिवर्स क्रिएट करवा देते हैं कि आप अंततः उस इंसान से मूव ऑन करने के लिए रेडी हो ही जाते हो। उस इंसान के जो डार्क सीक्रेट्स हैं वो यूनिवर्स आपके सामने लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि देखो, जिस पत्नी को और जिस पति को तुम यहाँ पर धोखा दे रहे थे, वो तो तुमसे अनकंडीशनल लव कर रहा था या कर रही थी, लेकिन उसके पीठ पीछे तुमने जो किया, जिस औरत के लिए, जिस मर्द के लिए तूने किया, उसका डार्क सीक्रेट देख। वो क्यों तुझसे जुड़ा था या जुड़ी थी, ये या तो पैसों के लिए या तो फिज़िकल नीड्स के लिए। ये दो ही वजह होती है। देखिए, क्षण भर की जो खुशी होती है ना, वो आपको कभी भी आध्यात्मिकता की ओर नहीं ले जा सकती है। ये बस एक माया होती है, एक माया जाल होता है, और जो इंसान इस माया जाल में फंस जाता है ना, फिर डेविल अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे इंसान के ऊपर। ये भी सच्चाई है। अब मैं आपको दूसरी एनर्जीज़ यहाँ पर, जो पुरुष या जो भी महिलाएं जिनके खुद के स्पाउस किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, उनके लिए आज मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहूँगी। अगर आप महिला हो और आपका पति किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या आप पुरुष हो और आपकी पत्नी किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आपको पता है, कन्फर्म्ड है, और आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके लिए सपोर्टिव है, तो सबसे पहली एक बात, आपको उस इंसान के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना है। लीगल एक्शन लीजिए और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पर मेंटेन कीजिए। ये आप कर सकते हो, लेकिन ये आपका फ्री विल है। मैं किसी भी, ये जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने आई हूँ, ये आपका पूरा फ्री विल है। जो भी मैंने स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो भी एनर्जी एक्सप्लेन की है, आपको जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन यूनिवर्स ने मुझे यहाँ पर इसीलिए मतलब बिठाया है, और ये रिकॉर्डिंग वो खुद से करवा कर ले रहे हैं कि जो भी एक भी इंसान या दो भी इंसान इस रीडिंग से अवेयरनेस में आ जाए, अपनी लाइफ को संवार लेना, तो भी मेरे इस रीडिंग का जो मोटिव है, यूनिवर्स का जो मोटिव है ना, वो सफल हो जाएगा। आप उस इंसान के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव है आपका पार्टनर, हद से ज़्यादा अब्यूज़िव है, रोज़ मारपीट करना, रोज़ आपको गाली गलौज करना, रोज़ आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करना, मतलब आपके स्पाउस के साथ आप एक मिनट भी खुश नहीं रह सकते हो, तो उस केस में अगर आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, तो आप अपने लिए ज़रूर एक्शन लीजिए। आपको नेगेटिव कार्मिक साइकिल्स रिपीट बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको वो कार्मिक एनर्जीज ब्रेक करनी है और सामने वाले इंसान को आपको लेसन देना है। अब जो सेकंड एनर्जीज़ है, अगर आपका भी हस्बैंड या आपकी वाइफ अब्यूज़िव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, लेकिन आप उतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप खुद आपके हस्बैंड पर डिपेंड हो या आपके पेरेंट्स पर डिपेंड हो, इन लॉज पर डिपेंड हो, पुरुष भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि महिला ही डिपेंडेंट होती है। कभी कभी पुरुष भी अपने आप पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं पैसों के लिए, और वो अपनी खुशियों के लिए कभी स्टैंड ही नहीं ले सकते हैं। तो अब उन पुरुषों को मैं बताना चाहूँगी और उन महिलाओं को मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहली बात, आपके अगर बच्चे हैं तो आपको आपके बच्चों के भविष्य के लिए स्टैंड लेना है। आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप इतने कैपेबल नहीं हो, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि आप लीगल एक्शन ले सकते हो या अपने आप के लिए स्टैंड ले सकते हो, आप दबे हुए हो, राइट। तो उस केस में आपको अब आपका जो भी फोकस है, जो नेगेटिविटी पर आपका फोकस है, राइट, आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, आपकी वाइफ क्या कर रही है, आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, बाहर जाकर किसके साथ गया, क्या किया, अब क्या होगा, घर पर आकर फिर से कलेश हो जाएगा, ये सब नेगेटिविटी से आपको बाहर आना है। अब ये वीडियो सुनकर एक बार का या एक बार ये नहीं होगा, आपको क्या करना है, डेली कोई भी एक मंत्रा ले लो, खास करके ओम नमः शिवाय सबसे बेस्ट होता है गाइस, सबके लिए सूटेबल होता है। डेली ये मंत्रा चैंट करना स्टार्ट करना है, 15 मिनट्स कीजिए आप, और हनुमान चालीसा 3 बार सुनिए।
डेली कीजिए और आपके लाइफ में जो भी कलेश चल रहा है वो सब इन डिवाइन पावर्स पे सरेंडर कर दीजिए और उन्हें एक ही बात बताइए कि मेरी लाइफ में मेरा जो पार्टनर है जो मुझे धोखा दे रहा है ना, तो उसे एक दिन ये पता चले कि वो किसको धोखा दे रहा था, उसे गिल्टी महसूस हो। या आप यूनिवर्स को बता दीजिए और उसी क्षण से आप अपनी एनर्जीज़ को स्विच कर लीजिए पॉजिटिविटी में। आपको बस आपका जो ध्यान है आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस करना है। आपने जो भी शिक्षा ली है, अगर आप कुछ जॉब नहीं करते हो तो आपको कुछ ना कुछ जॉब सर्च करना है, अपने आप के लिए स्टैंड लेना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करनी है। अगर आजकल जॉब्स भी नहीं मिल रहे हैं तो आप अपना कुछ करने की कोशिश कीजिए। छोटा मोटा कुछ ना कुछ चल ही जाता है गाइस, ऐसा नहीं है कि कुछ होता ही नहीं है लाइफ में। अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो चीज़ जायज़ होनी चाहिए। अगर आप नाजायज़ चीज़ों के पीछे भाग रहे हो और वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप कितना भी ज़ोर लगा दो वो मैनिफेस्ट नहीं होती है। ये खास करके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, जिनके पति और पत्नियां उनके साथ लॉयल है, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में है, लेकिन फिर भी वो अपने पति पत्नी को अगर धोखा दे रहे हैं, उन लोगों के लिए ये मैसेज है, आपका मैनिफेस्टेशन कभी भी सफल नहीं होगा, कभी भी सफल नहीं होगा। और अगर टॉक्सिक पार्टनर है तो आपके लिए वो भी मैंने सॉल्यूशन बताया है। अगर टॉक्सिक पार्टनर हो और आप सशक्त हो तो एक्शन लीजिए, अगर सशक्त नहीं हो तो उस इंसान के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। आपको पूरा फोकस अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पर लगाना है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की ग्रोथ पर लगाना है। आपके कलेश का जो असर है वो आपके बच्चों पर कभी भी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। ये हमेशा आपको याद रखना है गाइस। वीडियो शायद थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन ये जो टॉपिक है ना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस आप लोगों तक पहुंचाना, बिकॉज़ इसी वजह से बहुत सारी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है, बहुत सारे जो फैमिलीज़ है बर्बाद हो रही है। ट्विन फ्लेम्स के पीछे लोग ना जाने क्या 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 पागलपंती कर रहे हैं, जो कि बहुत बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, बहुत बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। अगर किसी के पार्टनर ने गाइस आपसे प्यार किया था और किसी और से शादी कर ली है, तो वहाँ पर भी आपको ये समझ लेना चाहिए कि उस इंसान का आपकी लाइफ में उतना ही कर्तव्य था या उतनी ही कार्मिक साइकिल्स थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब वो किसी और का पति है या किसी और की पत्नी है। अगर आपके पार्टनर की शादी किसी और से हो रही है या हो चुकी है तो आपकी भी ये नैतिकता है कि आपको उस इंसान को उसके कर्मा पर छोड़ देना है। उसका जो कर्मा होगा वो भुगत लेगा। अगर वो आपके लिए बना है तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरली आपकी तरफ आएगा। अगर आपके साथ कार्मिक साइकिल्स एंड हो चुकी है और अगर वो किसी और का पति या पत्नी बन चुके हैं तो वो इंसान आपकी तरफ कभी भी लौट कर नहीं आएगा। भले ही वो बीच बीच में आपको हाय हेलो कर दे, आपको मैसेज एक्सचेंज कर ले, कभी पत्नी से या पति से झगड़ा हो जाए तो आपकी तरफ आकर दो अच्छी बातें कर ले, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान आपसे प्यार करता है। वो बस सुकून की तलाश में होता है कि वहाँ कलेश चल रहा है तो यहाँ से कुछ अच्छा मिल जाएगा। तो अब आपकी नैतिकता है, आपको हमेशा, आप चाहे रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, जो कुछ भी सिचुएशन है, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी और को एंटरटेन कर रहा है, आपका हस्बैंड वाइफ किसी और को एंटरटेन करना है, सबसे पहली बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लीजिए। ये जो ट्रायंगल्स होते हैं, आजकल तो ट्रायंगल भी नहीं है, आजकल चौथा पांचवा छठा बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं, ये कभी एक के नहीं हो सकते हैं, कभी एक के नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि शिव शक्ति की जर्नी होती है। ये शिव शक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा पवित्र प्रेम होता है, ये बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो अपने मैस्कुलिन के अलावा किसी भी मर्द के बारे में कभी भी नहीं सोचती है। जब उसका डिवाइन मैस्कुलिन उसकी लाइफ में आता है ना, उसके बाद वो कभी भी किसी और मर्द की तरफ कभी अट्रैक्ट भी नहीं होती है और कभी किसी और के बारे में सोचती भी नहीं है। और सेम एग्जैक्टली डिवाइन मैस्कुलिन का भी यही होता है। जब तक वो भ्रमित होते हैं, जब तक वो अनअवेकंड होते हैं, तब तक हो सकता है कि वो थोड़ा सा अपना रास्ता भटक जाए, लेकिन जिस दिन डिवाइन मैस्कुलिन को ये पता चल जाता है कि उसकी डिवाइन फेमिनाइन उसके लिए बनी हुई है, ये उसकी पत्नी भी हो सकती है, अगर आप अनमैरिड हो तो गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, उसी दिन वो तय कर लेता है कि मुझे इसी के पास जाना है और वो अपनी पत्नी को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर गर्लफ्रेंड है तो उससे शादी कर लेता है। तो ये जो कुछ भी कनेक्शंस है बहुत ज़्यादा पेचीदा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है गाइस। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जो भविष्य है ना वो बहुत कम होता है गाइस।
हो सकता है आपको ट्रिगर मिले, लेकिन ज़िंदगी बर्बाद होने से अच्छा है कि आपको पहले ही आपकी ज़िंदगी संवर जाए। और मैं महादेव से यही प्रेयर्स करूँगी कि जो भी लोग भ्रमित हुए हैं, किसी गलत इंसान के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें सबको सद्बुद्धि दे, एक सही राह दिखाए और उसके बाद ही आप आगे बढ़ो। और दोबारा से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सब डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस हैं। अगर किसी का भी दिल दुखा है गाइज़, तो देखिए, दिल दुखाने के लिए ये मैसेज नहीं था, आपको अवेयर करने के लिए था। मैं दोबारा से आपको ये बताना चाहूँगी, राइट। तो यहीं पर हम रुकते हैं गाइज़, बाकी आपकी जो मर्ज़ी है आप कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।